हेलो दोस्तों, यूट्यूब के इस नए सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बहुत से टॉपिक्स और बहुत से चैप्टर कवर कर चुके हैं। ये अगला वीडियो होने वाला है, यानी अगला लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो पार्टीशन वॉल्स होती है हम लोग की, क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसका यूज क्यों कैसे करते हैं और क्या जरूरी है उसके लिए, ठीक। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि स्कैफोल्डिंग फोल्डिंग क्या होती है, इसमें स्कैफोल्डिंग का यूज कैसे करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। बात करें स्कैफोल्डिंग के बाद हम लोग देखेंगे कि सोरिंग क्या होती है, सोरिंग हम लोग कैसे करते हैं। और सोरिंग के साथ साथ अगला जो टॉपिक हो जाता है, और हम लोग अंडरपिनिंग के बारे में जानते हैं, जो आजकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही है, बहुत ज़्यादा काम में आ रही है, ठीक। और जिसका यूज आगे चलकर बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये टोटल इतने टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर बात करें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पार्टीशन वॉल्स क्या होती है, ठीक। जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग ने वॉल्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, ठीक। वॉल्स के टाइप देख लिए थे, कौन सा वॉल टाइप में क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम लोग बहुत कुछ अच्छे डिटेल्स में उसमें देख चुके हैं। तो इस टॉपिक में अगर बात करें तो सबसे पहले इस टॉपिक में आ जाता है हम लोग का पार्टीशन वॉल। हालांकि पार्टीशन वॉल के बारे में उस वीडियो में हमने थोड़ी बहुत कवर किया था, लेकिन इसमें आप शुरू से कवर करते हैं, ठीक। अगर बात करें पार्टीशन वॉल की, तो सबसे पहले पार्टीशन वॉल की जो हिंदी होती है वो होती है विभाजक दीवार, ठीक। विभाजक दीवार क्या होती है? विभाजक दीवार मतलब नाम से ही दिख रहा है, पार्टीशन मतलब दो पार्ट, ठीक। विभाजक मतलब विभाज्य, किसी चीज को बांटने या पार्ट करने के का इसका काम होता है, ठीक। पार्टीशन वॉल्स क्या होती है, ठीक। मान लीजिए कोई घर है हम लोग का, ठीक। ये हम लोग का एक कमरा है, ठीक। एक कमरे का प्लान है हम लोग का, ठीक। एक कमरे का प्लान है। अब हम लोग का क्या हुआ, घर तो बन चुका है, चलो कोई बात नहीं। हम लोग को घर बनाने के साल भर बाद याद आ रहा है, यार 2-3 महीने बाद हम लोग को लग रहा है कि नहीं यार ये कमरा बहुत लंबा हो गया, इसको हम लोग 2 कमरों में डिवाइड कर देते तो अच्छा रहता। या ये कमरा हम लोग का बहुत अच्छा नहीं है, इसको हम लोग छोटा कर दे तो ज्यादा सही रहेगा। या घर में हम लोग के अधिक कमरों की जरूरत पड़ी, तब हम लोग को याद आ रहा है यार नहीं इसमें 2 कमरे कर देते तो ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है हम लोगों की, ठीक। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि पार्टीशन वॉल का यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसी घर के बीच में एक वॉल बना देते हैं, ठीक। इस वॉल को हम लोग बोलते हैं पार्टीशन वॉल। हालांकि इसको बाद में बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद में मैक्सिमम टाइम बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ भी बनाया जा सकता है। अगर टेक्निकल टर्म पे बात करें तो जो पार्टीशन वॉल होती है वो ऊपर का जो मेंबर्स होते हैं, जो भी हम लोग के फाउंडेशन जो कंपोनेंट होते हैं, उनका लोड बियर नहीं कर सकती। ये एक इंजीनियरिंग, ठीक, स्टडी के लेवल से सबसे मेन पॉइंट हो जाता है कि विभाजक दीवार क्या होती है, वो लोड बेयरिंग वॉल नहीं, नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स होती है, ठीक। और ये क्या करती है, केवल खुद का भार ही बियर करती है, अगर अदर कंपोनेंट का या अदर मेंबर का ये भार बियर नहीं करती है, ठीक। तो ये हो जाती है टेक्निकल लेवल पे उसकी डिफिनेशन। और बात करें नॉर्मल लेवल पे, तो नॉर्मल लेवल पे आप लोग बोल सकते हैं कि जो विभाजक दीवार का मतलब अर्थ है कि विभाज्य, मतलब 2 भागों को बांटने के लिए, किसी चीज को डिवाइड करने के लिए हम लोग अगर कोई दीवार बना रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन वॉल, ठीक। तो ये हो जाती है हम लोग की पार्टीशन वॉल। और टेक्निकल टर्म पे क्या हो जाता है कि एक ऐसी पार्टीशन वॉल की बात करें तो ये काम करती है कि किसी चीज को डिवाइड करने के लिए जो दीवार बनाते हैं उसको हम पार्टीशन वॉल बोलते हैं। ये लोड बेयरिंग वॉल मतलब आभारहीन दीवार होती है, ये केवल खुद का भार ही बियर कर सकती है, ठीक। तो ये हो जाती है इसकी पार्टीशन वॉल की पूरी डिफिनेशन, ठीक। तो इसके अगर नेमिंग हम लोग कर दें पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल, ठीक। तो अब बात करें पार्टीशन वॉल की, तो पार्टीशन वॉल की जरूरत क्यों पड़ती है, हम लोग पहले बता चुके हैं कि डिवाइडेशन के लिए पार्टीशन वॉल का यूज किया जा सकता है। और पार्टीशन वॉल को हालांकि देख सकते हैं कि आप लोग घर बनने के समय भी बना सकते हैं, और घर बनने के बाद भी हम लोग पार्टीशन वॉल को बनाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, घर बनने के टाइम पार्टीशन बना रहे तो ठीक है, घर बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पहले से दीवार नहीं थी, हम लोग बाद में इसको दीवार बनाए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जब बाद में बनाए तो इसको बाद में हम लोग तोड़ भी सकते हैं, इससे हम लोग का जो घर होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। पहली तो फायदा ये हो जाता है पार्टीशन वॉल की। और दूसरे नंबर बात करें तो जो पार्टीशन वॉल होती है वो मजबूत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत हल्की है भाई हम लोग उस पर जाके थोड़ा सा धक्का लगा दे और टूट जाए। तो पार्टीशन वॉल जो होती है हम लोग की मजबूत भी होनी चाहिए और ये हल्की होनी चाहिए, पहली बात, ठीक। ये इसको ज्यादा लोडेड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसका कुछ कोई लोड इसको बियर ही नहीं करना। जब इसको लोड इस पे नहीं आएगा तो भाई इसको भारी मजबूत बना के हम लोग क्या करेंगे, ठीक। मजबूत बना के इसको हम लोग क्या करेंगे। और दूसरी बात कि इसको जितना पतला बना सके, जितना पतला बना सके उतना अच्छा रहता है, ठीक। तो पार्टीशन वॉल की बात करें तो पार्टीशन वॉल को सबसे पहले तो दीवार को मजबूत होना चाहिए, हल्की होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए और टिकाऊ तो होनी ही चाहिए, ठीक। कोई भी चीज हम लोग बनाए तो वो टिकाऊ होनी चाहिए, ठीक। सिविल में ये याद रखिएगा। इसके बाद बात करें तो ये होती है हम लोग की सस्ती होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग भैया पार्टीशन वॉल पे खूब पैसा लगा दे रहे हैं, नहीं, इसका जितना काम है उतने अकॉर्डिंग ही पैसा लगा, इसका काम है पार्टीशन करना, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें पैसा लगना चाहिए, तो ये सस्ता होना चाहिए। और उसको पार्टीशन वॉल को ऐसे नहीं कि बनवाने के लिए बहुत
समस्या कर ले तो इसको आराम से बनाया जा सकता है। ठीक, याद रखिए पार्टीशन को बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। और सबसे मेन पॉइंट जो पार्टीशन वॉल होती है, ध्वनि प्रूफ होनी चाहिए, मतलब साउंड प्रूफ होनी चाहिए, ध्वनि रोधी होनी चाहिए, अग्नि रोधी होनी चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन वॉल। ठीक, और क्या कर सकते हैं कि ऐसी नहीं कि दीवार बना दी तो सिंगल दीवार हो, नहीं, इसमें हम लोग दरवाजे भी लगा सकते हैं, खिड़कियां भी लगा सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए हम लोग वेंटिलेटर भी लगा सकते हैं, तो इसमें हम लोग सब कुछ लगाते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग क्लियर हो चुका होगा। जो पार्टीशन वॉल है सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए हम लोग की, सबसे पहले मजबूत होनी चाहिए, पार्टीशन वॉल मजबूत होनी चाहिए। डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा एक बार, अभी हम बोल देंगे फिर से आप लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक, मजबूत होनी चाहिए, बात करें तो हल्की होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। ठीक, पतली के साथ साथ टिकाऊ भी होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। ठीक, अब बात करें तो इसको सबसे पहले तो ये ज्यादा इसमें कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, मतलब सस्ता भी होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ध्वनि रोधी होनी चाहिए, ध्वनि रोधी होनी चाहिए, अग्निरोधी होनी चाहिए, अग्निरोधी होनी चाहिए। ठीक, और अग्निरोधी के साथ साथ अगर बात करें तो ये क्या होती है कि इसमें हम लोग जब घर को हम लोग बना सकते हैं, अगर बाद में हम लोग फाउंडेशन मतलब सॉरी पार्टीशन वाल बना रहे हैं तो इसमें क्या इसकी कोई नींव होती है, इसकी नींव नहीं होती, जरूरी नहीं कि इसकी फाउंडेशन हो, याद रखिएगा। पार्टीशन वाल की सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि जरूरी नहीं कि इसकी कोई फाउंडेशन हो, फाउंडेशन हो भी सकती है। ठीक, और खासकर इसकी फाउंडेशन नहीं होती है। अब बात करें पार्टीशन वाल पे, तो पार्टीशन हम लोग क्या कर सकते हैं, दरवाजे लगा सकते हैं, दरवाजे लगा सकते हैं, खिड़कियां लगा सकते हैं, अगर हम लोग को आवश्यकता है तो, ऐसा नहीं कि हम लोग लगा ही देंगे, आवश्यकता है तो ही लगाएंगे। ठीक, तो पार्टीशन वाल में टोटल इतनी चीजें हो सकती हैं, जरूरी हमने बता दिया आप लोग की। और रही बात इसके डिफिनेशन की, तो इसके डिफिनेशन लिखिए। पार्टीशन वाल का अर्थ है कि सबसे पहले दो कमरों को या दो भागों को डिवाइड करने के का। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे कि एक ऐसी दीवार जिसका उद्देश्य दो कमरों या दो भागों को डिवाइड करना हो और जो अभारहीन दीवार हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशन वाल बोलते हैं। ठीक, ठीक, तो ये होगी इसके टाइप्स। अगर बात करें इसके कि कितने टाइप्स की होती है, तो इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं एक बार। ठीक, अब मान लीजिए आप लोग कितने प्रकार की दीवार देखे होंगे, कहीं गए होंगे तो कहीं कहीं आप लोग देखते हैं कि बीच में लगा रहता है ठीक, किस चीज का हो सकती है, सबसे पहले तो ये ब्रिक की हो सकती है। ठीक, ब्रिक की हो सकती है, तो पहला आ जाता है हम लोग का ब्रिक में से ब्रिक पार्टीशन वाल, जिसकी इंग्लिश हो जाती है ईंट विभाजक दीवार। दीवार बात करें ईंट विभाजक दीवार की, तो ईंट विभाजक दीवार क्या होती है। ठीक, सबसे समझिए ईंट विभाजक दीवार, तो ईंट विभाजक दीवार ऐसी विभाजक दीवार, ठीक, जो इसका निर्माण ईंट और मसाले की सहायता से किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ईंट विभाजक दीवार। ठीक, इसकी डिफिनेशन हो गई। अब बात करें ईंट विभाजक दीवार की, तो ईंट विभाजक दीवार में जो हम लोग मसाला यूज कर रहे हैं 1:3 का मसाला यूज करते हैं। इसमें हम लोग रोशनदान और खिड़कियां भी लगा सकते हैं। ठीक, दो टॉपिक हुए, तीसरा टॉपिक सुनिए। तीसरा टॉपिक, इसकी जो मैक्सिमम मोटाई हो सकती है 2.5 से 5 इंच तक कह सकते हैं आप लोग, इंच हो सकती है। ठीक, तो ब्रिक पार्टीशन वाल हो गया। ठीक, ब्रिक पार्टीशन वाल में क्या हो सकती है, सबसे पहले तो इसमें जो मसाला यूज करते हैं हम लोग 1:3 का मसाला यूज करेंगे। 1:3 का मसाला यूज करने के साथ साथ इसकी जो मोटाई मैक्सिमम मोटाई 1 से 5 सेंटीमीटर तक होती है, इतना याद रखिएगा, इंच में होती है। ठीक, बात करें रोशनदान और खिड़कियां भी इस पर लगाई जा सकती हैं, और ये हमेशा ब्रिक से बनी होती है। अगर बात करें दूसरे पार्टीशन वाल की, तो जो पार्टीशन वाल होता है दूसरा हम लोग कहा जाता है स्टोन पार्टीशन, स्टोन की। ठीक, हिंदी में नाम लिख दे रहे हैं, हिंदी में क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिक्कत हो रही है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हम लोग का टिम्बर पार्टीशन वाल। तो बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक आ जाता है हम लोग का टिम्बर पार्टीशन वाल। टिम्बर पार्टीशन वाल क्या होती है,
ठीक, जो ऐसी पार्टीशन वॉल जिसका प्रयोग जो हम लोग की लकड़ी से बनी होती है, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं टिम्बर पार्टीशन वॉल। इसमें दिक्कत क्या क्या आती है हम लोग टिम्बर पार्टीशन वॉल में? सबसे पहले तो ये हम लोग के पानी से खराब हो सकता है। क्या हो सकता है? पानी से खराब हो सकता है, पानी से खराब हो सकता है, मतलब सड़ गड़ जाता है पानी लगने से, ठीक, पानी से खराब हो सकता है। और बात करें तो जो टिम्बर है जिसमें आग भी पकड़ सकती है, आग पकड़ने का डर रहता है, आग पकड़ने का डर रहता है, ठीक। तो ये कुछ इसकी हानियां हैं और ये महंगा भी पड़ता है, ठीक, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो अगर बात करें टिम्बर पार्टीशन वॉल की, तो टिम्बर पार्टीशन वॉल ये ऐसे ऐसे ऐसी विभाजक दीवार है जिनका जो हम लोग की लकड़ी या टिम्बर का प्रयोग करके बनाते हैं, उन लोगों को टिम्बर पार्टीशन वॉल बोलते हैं। इसमें क्या कहानियाँ क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो देखने में इसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है, लकड़ी की दीवार की अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है, मतलब देखने में दिखावट इसकी बहुत अच्छी आती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग पानी से बच को बार बार बचाना पड़ता है, आग पकड़ने का डर रहता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा आता है, ठीक। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है हम लोग का, तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है हम लोग का? शीट पार्टीशन वॉल, शीट पार्टीशन वॉल। शीट पार्टीशन वॉल, ठीक। तीसरे नंबर पे आ जाता है शीट पार्टीशन वॉल। जब हम लोग किसी पार्टीशन वॉल के स्थान पर हम लोग शीट का प्रयोग करने लगते हैं, या कोई सीट जो होती है उसको हम लोग पार्टीशन वॉल के तौर पे यूज करने लगते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीट पार्टीशन वॉल, ठीक। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी कैबिन बनता है, कोई भी छोटा सा कैबिन बनता है या चेम्बर बनते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम सीट का पैनल लगा देते हैं, उससे हम लोग चारों तरफ घेर देते हैं और उसको कैबिन बना देते हैं। तो हम लोग का क्या होती है, जो एल्यूमिनियम की सीट होती है वहाँ पे क्या करती है, एक वॉल का काम करती है, और ये वॉल का वो काम कर रही है, ठीक। और कौन सा वॉल का काम कर रही है? पार्टीशन करने का काम कर रही है, ठीक, पार्टीशन करने का काम कर रही है, तो हो जाती है सीट पार्टीशन वॉल्स हो जाती है। तो समझ में आ गया सीट पार्टीशन वॉल। बात करें, ठीक, कैसा जब पार्टीशन वॉल के रूप में हम लोग सीट का प्रयोग करने लगते हैं तो उसको हम लोग सीट पार्टीशन वॉल बोलते हैं। बात करें चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे आ जाता है हम लोग का ग्लास पार्टीशन, ग्लास पार्टीशन, ठीक। क्या क्या कर सकते हैं, कभी कभी हम लोग डिवाइड करने के लिए ग्लास का प्रयोग करने लगते हैं, या पार्टीशन वॉल के स्थान पर हम लोग ग्लास का प्रयोग करने लगते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लास पार्टीशन वॉल, ठीक। और इसके, ठीक, तो ये टोटल 4-5 टॉपिक्स हो सकते हैं। एक आरसीसी भी आता है, जो हम लोग पूरी दीवार बना रहे हैं, या होलो आरसीसी या पूरा सॉलिड आरसीसी बना देते हैं, ब्लॉक होते हैं आरसीसी की, ठीक, उससे हम लोग दीवार को बना देते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर घरों में यूज नहीं की जाती क्योंकि उनका कॉस्ट बहुत महंगा पड़ता है, ठीक, तो इसीलिए उसको, और उसमें हीटिंग का रहती है, वो हीटिंग उतना अच्छा मैनेज नहीं करती है, ठीक, क्योंकि वो कंक्रीट से बनी होती है, तो इसलिए उसका हम लोग प्रयोग घरों में ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर बात करें स्ट्रेंथ की या मजबूती की, तो वहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये टोटल पार्टीशन वॉल्स हम लोग का यहीं पे खत्म हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की, अगला टॉपिक हम लोग का क्या है। अगर अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हम लोग का स्काफोल्डिंग, जिसको हिंदी होती है मचान। मचान की बात करें तो क्या होती है, मान लीजिए सबसे पहले हम लोग कोई घर बनवाना है, तो क्या करते हैं हम लोग, फाउंडेशन तो ठीक ठाक बनवा लेते हैं भाई। फाउंडेशन बनाने के बाद जब दीवार हम लोग बनाते हैं, तो दीवार हम लोग कितनी छोटी बनाते हैं, फिर इतनी बनाते हैं, फिर इतनी, हम जब अपनी हाइट के अकॉर्डिंग दीवार बना लेते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग दीवार कैसे बनाएंगे, ठीक, दीवार क्योंकि हम लोग हाइट के ऊपर आ जाती है, तो अपने हाइट को ऊपर करने के लिए, ताकि हम लोग दीवारों को बना सकें, हम लोग क्या करते हैं, बल्ली पटरा और रस्सियों की सहायता से एक अस्थायी संरचना बनाते हैं, जिससे हम लोग खड़े होकर दीवार को जोड़ सकते हैं, ठीक। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग स्काफोल्डिंग बोलते हैं। देखिए स्काफोल्डिंग होती है, इसको लिख लें सबसे पहले, ये हो जाती है स्काफोल्डिंग, जिसकी हिंदी होती है मचान। देखिए मान लीजिए दीवार हम लोग की है, या दीवार बनानी हम लोग की, ये दीवार बना ली थी, ये हम लोग दीवार बनाने चले जा रहे हैं, मान लीजिए दीवार हम लोग की बनानी है, तो इतना दीवार बन गया, इतना बन गया, जब हम लोग कितना, या बंदा इसके हाइट कितनी दीवार बन गई, लगभग 1.5 मीटर बन गई, तब इसके ऊपर दीवार कैसे जोड़ेगा? तो इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 बल्ली लगाते हैं, इस पर पटरा रखते हैं, इसी की सहायता से इसको बांध देते हैं, ठीक। अब इस पर खड़ा होकर ये दीवार जोड़ लेता है, फिर यहाँ पे बांधते हैं, फिर इसको खड़ा होकर जोड़ लेता है, फिर इसको बांधते हैं, इसको खड़ा होकर ये जोड़ लेता है। तो ये जो बल्ली और पटरों से बनाया जा रही है जो संरचना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मचान बोलते हैं। मचान क्या होती है, अगर कोई घर का कंस्ट्रक्शन करना है, जब 1.5 मीटर से ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो हमारी हाइट उतनी नहीं होती, तो हम खुद को ऊंचा करने के लिए
बल्ली पटरी और रस्सियों का प्रयोग करके एक अस्थायी संरचना बनाते हैं। ठीक, अस्थायी संरचना मतलब वहाँ तुरंत जरूरत है तो बना दिए, बाद में उसको हम लोग हटा दिए। ठीक, हम लोग मटेरियल वेस्ट नहीं होता उसमें। तो उस अस्थायी संरचना को ही हम लोग मचान के नाम से जानते हैं। स्कैफोल्डिंग 1.5 मीटर या उससे अधिक संरचना को बनाना बहुत कठिन हो चुका होता। ठीक, सॉरी एक मिनट, फिर से आप डेफिनेशन फिर शुरू सुनिए। 1.5 मीटर या उससे ऊपर के जब संरचना बनानी होती है हम लोग को, तो हम लोग की हाइट उतनी ऊपर नहीं होती है, हम लोग को बनाने में उसमें समस्या आ रही है। तो क्या करते हैं कि दीवारों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बनाने के लिए हम लोग उसमें बल्ली और पटल और रस्सियों की सहायता से अस्थायी संरचना बना देते हैं। उस अस्थायी संरचना का नाम ही मचान है, या उसको हम लोग मचान के नाम से जानते हैं। अब मचान कितने टाइप की हो सकती है बात करें तो सबसे पहले ब्रिक मचान होती है, मतलब स्टोन ईट मचान, ईट चिनाई मचान, सॉरी ईट चिनाई मचान, ईट चिनाई मचान। ईट चिनाई मचान की बात करें तो ईट चिनाई मचान क्या होती है, जब हम लोग ब्रिक की दीवार बनाते हैं, मतलब ईट की दीवार जब हम लोग बना रहे हैं और उसको बनाने के लिए हम लोग जिस मचान का यूज करते हैं, जो अस्थायी संरचना बनाते हैं जिससे हम लोग उसके ऊपर की दीवार को जोड़ जा सके, तो उस अस्थायी संरचना को हम लोग ब्रिक मचान कहते हैं। सीधा एक ही वर्ड में इसका डिफिनेशन हो जाता है। अगर हम लोग ब्रिक मशीनरी कर रहे हैं, ब्रिक मशीनरी करने के लिए ब्रिक के उस समय जो हम लोग मचान बनाते हैं, जो इसका फोल्डिंग बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ईट चिनाई मचान या ब्रिक मशीनरी इसका फोल्डिंग बोलते हैं। ठीक, इसका फोल्डिंग बोलते हैं। और इसके बाद बात करें दूसरे टॉपिक की, तो दूसरे पे आ जाता है हम लोग का पत्थर चिनाई, पत्थर चिनाई मचान। पत्थर चिनाई मचान, पत्थर चिनाई मचाई की यानी क्या होती है, जब हम कोई पत्थर की दीवार बनाते चल रहे हैं उस समय हम लोग जो मचान बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पत्थर चिनाई मचान। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं पत्थर चिनाई मचान। और तीसरे नंबर पे आ जाता है नलिका मचान, नलिका मचान। नलिका मचान क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं जो हम लोग मचान बनाते हैं, हम लोग बल्ली पटरे और रस्सियों से बनाते हैं। तो इस समय क्या करेंगे, बल्ली तो रहेगी, उसके साथ साथ हम लोग पाइप का यूज करके बना देंगे मचान, या केवल पाइप का यूज करके जब हम लोग मचान बनाते हैं। मचान में अगर पाइप का यूज करके मचान बनाना, जैसे आप लोग देखेंगे गवर्नमेंट जो काम होते हैं पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी के, जब हाईवे के काम होते हैं तो उस पर जो या कहीं भी सीपीडब्ल्यूडी कर रही है तो उनका एक परमानेंट होता है, उनको उनके पास पूरा मटेरियल होता है, वो लोग पाइप मचान के यूज करते हैं। क्या होता है, पाइप होती है उसको एक के ऊपर एक जोड़ते चले जाते हैं, ऊपर मचान बनती चली जाती है, तो वो होती है नलिका मचान। पाइप का यूज करके अगर हम मचान बना रहे हैं तो उसको हम लोग पाइप मचान या नलिका मचान बोलते हैं। सॉरी पाइप मचान ही, पाइप इसका फोल्डिंग या ट्यूबलिंग इसका फोल्डिंग इसकी इंग्लिश होती है। ठीक, कुछ मिस्टेक हो जा रही है उसके लिए सॉरी। तो टोटल मेनली 3 टाइप्स की होती है। एक और आता है हम लोग का सीढ़ी मचान। अगर जो हम लोग इसका फोल्डिंग बना रहे हैं उसकी शेप मतलब उसकी संरचना जो है सीढ़ी नुमा है, उसको हम लोग सीढ़ी मचान बोलते हैं। सुनते चलिएगा, चांस पेपर में आएगा तो बस इतना लिखते चलिएगा और इसका एक एक हेडिंग दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसका फोल्डिंग हो गई। इसका फोल्डिंग के बाद जो अगला टॉपिक आ जाता है हम लोग का, अगला टॉपिक आ जाता है सोरिंग की। सोरिंग क्या होती है, ठीक, तो एक बात समझिए, सोरिंग है जिसको हम लोग टेकबंदी के नाम से जानते हैं। डिफिनेशन की अगर बात करें तो किसी संरचना के हिस्से में किए जाने वाले परिवर्तन या संरचना को, किसी सुरक्षा भाग को जब हम लोग क्या करते हैं सपोर्ट प्रदान करने के लिए जिस संरचना का जिस व्यवस्था का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग सोरिंग बोलते हैं। सोरिंग क्या होती है, ठीक, संरचना के किसी हिस्से में किए जाने परिवर्तन करने पर, ठीक, या किसी संरचना में असुरक्षा भाग को सहारा देने के लिए जिस व्यवस्था का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग सोरिंग बोलते हैं। सोरिंग क्या होती है समझिए, मान लीजिए हम लोग का कोई घर है, ठीक, मान लीजिए हम लोग घर में क्या करते हैं दरवाजा लगाते हैं। ठीक, ये दरवाजा हो गया, सॉरी ये हम लोग का दरवाजा हो जाता है। यहाँ पे ब्रिक मशीनरी करनी है हम लोग, दीवार हम लोग खाली करनी है अभी, तो खाली करने तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग रस्सियों से ऐसे 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 इधर इधर और इधर भी ऐसे
रस्सियों से इसको बांध के सपोर्ट खड़ा कर देते हैं। उसके बाद हम लोग ब्रिक मशीनरी इधर करने सीखते हैं, इधर करते हैं, इधर करते हैं, इधर करते हैं, ऐसे करते चले जाते हैं। ठीक, ब्रिक मशीनरी बाद में करते हैं। ठीक, तो दीवारों जब दरवाजा या खिड़कियां लगानी होती है तो हम लोग रस्सियों की सहायता से उसको क्या करते हैं, उसे सीधा खड़ा कर देते हैं। तो जो रस्सियों का जो काम है उसी को हम लोग सोरिंग बोलते हैं, सपोर्ट देना। ठीक, सोरिंग मतलब सपोर्ट होता है। क्या कर सकते हैं, आपको हम लोग की दीवार है जो झुक रही हो, पता है हम लोग की जैसे कि दीवार है वो हम लोग की झुकेगी, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट सोरिंग दे देते हैं। मतलब एक सोरिंग लगा देते हैं, टेक लगा देते हैं, उसको छोड़ देते हैं उसको, तो वो क्या होती है, वो भी सोरिंग होती है। सोरिंग क्या होती है, घर के किसी संरचना को सहायता प्रदान करने के लिए जो हम लोग व्यवस्था करते हैं, सहारा प्रदान करने के लिए सहायता, घर के किसी संरचना को कंस्ट्रक्शन के समय, कंस्ट्रक्शन करने के बाद भी घर के किसी संरचना को हम लोग सहारा प्रदान करने के लिए, सपोर्ट प्रदान करने के लिए जो एक व्यवस्था यूज करते हैं, जो व्यवस्था यूज करते हैं उसको हम लोग सोरिंग बोलते हैं। तो उम्मीद है कि सोरिंग की डिफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई। घर के किसी भाग को सहारा प्रदान करने के लिए जिस व्यवस्था का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग सोरिंग बोलते हैं। ठीक, अब सोरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है हम लोग का ना कि जो दीवार होती है वो झुकने लगती है, तो यहाँ पे हम लोग सोरिंग दे देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं कि मान लीजिए हम लोग की दीवार बन चुकी है, मान लीजिए हम लोग की दीवार है, दीवार क्या होती है कि इतनी हम लोग की ये टूट, यहाँ पे क्रैक आ गया इतने में, हम लोग पूरा दीवार ना तोड़ के क्या करेंगे, इतनी दीवार को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने का मतलब इसको निकाल देंगे पूरा दीवार को और बना देंगे। तो उस कंडीशन क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे तो ऊपर का मेंबर गिर जाएगा, चारों तरफ से पूरा इसको यहाँ से इधर से, मतलब जैसे हम लोग कहो पूरा चारों तरफ से सपोर्ट दे देते हैं, फिर इतनी दीवार जोड़ देते हैं। आई समझ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोरिंग। ये जो सपोर्ट दिया गया साइड साइड से पूरा सपोर्ट कर देना घर, क्योंकि देखे होंगे आप लोग ऐसे लगा रहता है। आप लोग सोरिंग सर्च करिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी और सॉरी पिक मिल जाएगी, आप लोग को पिक से क्लियर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा। ठीक, ये कितने प्रकार से लगाई जाती है, सबसे पहले तो ये बात करें तो हॉरिजॉन्टल लगाई जा सकती है, वर्टिकली लगाई जा सकती है, इंक्लाइन लगाई जा सकती है, तीन टाइप की सोरिंग हो गई। और एक सोरिंग होती है परमानेंट होती है। ठीक, परमानेंट मतलब कोई दीवार झुक रही है उसको लगा के छोड़ दो, परमानेंट हमेशा वहां से उसको दोबारा नहीं निकाला जाएगा, तो उसको हम लोग परमानेंट बोलते हैं। और एक और अगला टॉपिक आ जाता है हम लोग का अंडर पिनिंग। अंडर पिनिंग अंडर पिनिंग क्या होता है भाई, देखिए सबसे पहले बात कीजिए, जब फाउंडेशन घर के हम लोग बनती है, सबसे पहले फाउंडेशन बनाते हैं, उसके बाद ऊपर की कास्टिंग करते हैं। तो फाउंडेशन बना लिया। ठीक, जब फाउंडेशन बनने के बाद हम लोग को फाउंडेशन के अंदर अगर कुछ फेर बदल करना है या कोई भी कुछ करना है तो उसको हम लोग अंडर पिनिंग बोलते हैं। फाउंडेशन बनने के बाद अगर फाउंडेशन के अंदर हम लोग कुछ फेर बदल करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर पिनिंग बोलते हैं। ठीक, इसकी डिफिनेशन इतनी होती है, आप लोग इसको लॉन्ग में लिख सकते हैं कि दीवार की कमजोर नींव को बदलने के लिए, दीवार को अधिक गहराई तक ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर पिनिंग काम करते हैं। अंडर पिनिंग क्या हो सकती है, फाउंडेशन बनने के बाद अगर फाउंडेशन में कुछ फेर बदल किया जाए तो उसको हम लोग अंडर पिनिंग करते हैं। मान लीजिए फाउंडेशन हम लोग बनानी थी, फाउंडेशन हम लोग ने बना के कंप्लीट कर दी, घर बन चुका मान लो साल भर बाद, फाउंडेशन कंप्लीट हो चुके उसके बाद हम लोग को याद आ नहीं यार यहाँ पे दीवार में हम लोग को कॉलम देना चाहिए था, तो हम लोग क्या करते हैं, और साइड से उसके साइड में देखिए मान लीजिए फाउंडेशन हम लोग की, ठीक है, मान लीजिए फाउंडेशन है जी वाला हम लोग का, जी वाला, ठीक, ये जी वाला हम लोग का, तो क्या करते हम लोग को नहीं यहाँ पे मान लीजिए फाउंडेशन हम लोग को पिलर देना चाहिए था, अब इसके ये मान लीजिए तो इसके साइड में क्या करेंगे, खानेंगे यहाँ पे पूरा खाने गड्ढा कर लेंगे, फिर यहाँ से हम लोग फाउंडेशन यहाँ पे दे देंगे, पिलर दे देंगे सॉरी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर पिनिंग। घर बनने फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद फाउंडेशन मतलब नींव में कोई छेड़खानी की जाए या नींव में कुछ फेरबदल की जाए तो उसको हम लोग अंडर पिनिंग बोलते हैं। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आगे जाके ट्रेंड में जाएगा। अब शुरू इसका अब इसका काम शुरू हुआ, आप लोगों ने बहुत सी वीडियो देखे होंगे जिसमें कंस्ट्रक्शन में घर बनने के बाद फाउंडेशन में खुदाई हो रही है, फाउंडेशन को ऊपर किया जा रहा है, तो ये कुछ उसी टाइप का है, उसी को बोलते हैं अंडर पिनिंग। जो पूरा फुल प्रोसेस होता है उसको अंडर पिनिंग बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर आप लोगों को पसंद आए होंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया, सबसे पहले बात करते टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ पार्टीशन वॉल देख लिए, इसका फोल्डिंग देख ली, सोरिंग देख लिया और अंडर पिनिंग भी देख लिया। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम लोग का खत्म होता है। अब आता है हम लोग का तीसरा नहीं चौथा है, ठीक, अब आता है चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आर्च और लिंटर क्या होती है, दोनों के कंपोनेंट क्या होते हैं, दोनों के यूज क्या करते हैं
और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मतलब टोटल एकदम पूरा चौथा चैप्टर। तो अब कह सकते हैं कि चौथा चैप्टर अगले लेक्चर में देखेंगे, उसको बहुत ईजी वे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो पार्ट था हम लोग का लेंथी था, इसके बाद ऐसे ऐसे जैसे आज के टॉपिक्स में देखा, आज लोग एकदम पूरा एकदम एक लेक्चर में आप लोगों को पूरा याद हो गया होगा। तो इससे आगे के लेक्चर अब मिलेंगे, अभी तक जो था हार्ड था, इसके बाद सब ईजी होने वाला है। ठीक, तो आज के साथ इतना ही, चलते मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी के साथ धन्यवाद।